दोस्तों सोच के देखिए कि आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में रिटर्न्स की जगह आपको उप्स दिखाई देने लगे। मतलब कि जो रिटर्न आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं आपको उतना रिटर्न ना मिले, कहीं कहीं आपको लॉस भी नजर आने लगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में। जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन कई बार वो ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनको उनको रिटर्न्स की जगह रिग्रेट होता है अपने म्यूचुअल फंड के प्रोफाइल को देखते समय। तो कहीं आप ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे, या अगर आप भी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं या आप भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए। सबसे पहली गलती होती है दोस्तों इन्वेस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, कि आपने क्या किया, मार्केट गिरा तो आप घबरा गए और आपने पैनिक में आके सेलिंग कर दी। और फिर क्या होना है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट गिरेगा और चढ़ेगा, यही मार्केट का नियम है। और मार्केट चढ़ने लगा तो आपको आ गया ग्रीड और आपने फिर से शुरू कर दी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी। तो दोस्तों सबसे पहली बात यही होती है कि अगर आपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है तो आपको लॉन्ग टर्म गोल को सोच के चलना है। कम से कम आपको अपना विजन 5 से 10 साल का तो रखना ही रखना है, तभी आपको इन्वेस्टिंग के अंदर अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में इमोशनल नहीं होना। 2020 के कोविड क्राइसिस में कई लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को सेल कर दिया क्योंकि मार्केट हो रहा था क्रैश। और उसके बाद दोस्तों क्या देखने को मिलता है कि 2021 में फिर से मार्केट ने बहुत ही अच्छी सी रिकवरी कर ली थी। तो इसीलिए आपको इमोशनल होके कोई भी डिसीजन नहीं लेना अपनी इन्वेस्टिंग का। अगर आपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है तो एटलीस्ट आपको 5 से 10 साल होल्ड करना ज़रूरी है, तभी आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही है जो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में भी अपनी इन्वेस्टिंग को जारी रखता है, उसको स्टॉप नहीं करता। यहाँ पर बस आपको एक ही टिप्स देना चाहूँगी कि SIP को जारी रखें, इमोशन को स्टॉप करें, तभी आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चल पाएगी। दोस्तों नए इन्वेस्टर अधिकतर क्या करते हैं, जो नए नए ऑफर्स आते हैं उनसे वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी, आपको अपनी पूरी रिसर्च करनी है, तभी आपको अपनी इन्वेस्टमेंट चालू करनी है। आइए बात करते हैं आप तीसरी गलती पे जो अधिकतर इन्वेस्टर्स कर देते हैं, एजेंट्स के थ्रू अपने म्यूचुअल फंड को खरीदना। अक्सर आपने देखा होगा कि बैंक्स या एजेंट्स आपको फंड बेचने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आपको सजेशन दिया कि ये फंड अच्छा है तो आपने आंख बंद करके उसी को परचेज कर लिया। आपको ये गलती नहीं करनी है। अधिकतर दोस्तों एजेंट्स और बैंक्स को अपना कमीशन भी बनाना होता है, तो वो आपको वही फंड सजेस्ट करेंगे जिसमें उनको भी फ़ायदा हो रहा हो। तो आपको उनके सजेशंस को सुन के अपनी खुद की रिसर्च भी करनी पड़ेगी। और आप जा सकते हैं अपनी रिसर्च करने के बाद डायरेक्ट प्लान की तरफ। अगर आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1 से 1.5% का एक्स्ट्रा कमीशन नहीं देना पड़ता, जो कि अगर आप एजेंट्स या बैंक के थ्रू लेते हैं उस टाइम पे आपको पे करना पड़ता है। इमेजिन करो दोस्तों कि 20 सालों में कितना फ़र्क पड़ सकता है अगर आप एजेंट को अपना 1 से 1.5% देते रहें एज अ कमीशन। तो चौथी गलती होती है टॉप रेटेड फंड का जाल। आइए समझते हैं कैसे। आपने कहीं भी सर्च किया और आपने देखा कि ये टॉप रेटेड फंड है, ये फंड काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है। हमेशा याद रखिए पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं होती। दोस्तों 2023 में टॉप 10 फंडों ने अगले 6 महीने में एवरेज से भी कम रिटर्न दिया था। कंसिस्टेंसी, रिस्क प्रोफाइल और अपने गोल को देखकर इन्वेस्टिंग कीजिए। तो दोस्तों 5th पॉइंट आता है जो अक्सर इन्वेस्टर गलती करते हैं, जो कि है बार बार फंड से स्विच करना। आप भी मार्केट में देखकर बार बार फंड्स को स्विच करते हैं तो उस टाइम पे भी आपको एग्जिट लोड, टैक्स और कंपाउंडिंग का लॉस हो सकता है, मतलब कि रिटर्न्स की बर्बादी। तो करना क्या है, आपको पेशेंस रखना है और अपने पोर्टफोलियो को टाइम देना है। रिटर्न्स वो आपको जनरेट करके देगा। दोस्तों याद रखिए ये एक म्यूचुअल फंड है, मैजिक फंड्स नहीं। तो आपको अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हुए करना है। और दोस्तों 6th मिस्टेक हो सकती है आपकी ओवर डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो में 10 से 15 फंड को रखना, ज़्यादा फंड मतलब कि ज़्यादा कन्फ्यूज़न। अब हम बात करते हैं 7th मिस्टेक की, जो कि है अंडर डाइवर्सिफिकेशन। तो सिंपल है कि आपको ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं करना तो आपको अंडर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना, मतलब कि आपको सिर्फ 1 या 2 फंड में ही सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। ऐसा करते हैं तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेक्टर्स और कैटेगरी में बैलेंस बनाओ ताकि एक फंड खराब भी हो तो ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस सही बनी रहे, सेफ बनी रहे। और पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। दोस्तों नेक्स्ट मिस्टेक है SIP को स्किप करना।
क्योंकि दोस्तों रोजमर्रा के छोटे मोटे खर्चे तो लगे ही रहेंगे। आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो डिसिप्लिन बना के चलना पड़ेगा। डाटा के मुताबिक 2024 में एसआईपी का इनफ्लो 20% से बढ़ा, लेकिन 30% लोगों ने बीच में ही एसआईपी को बंद कर दिया। तो दोस्तों एसआईपी को प्रायोरिटी दें, कंपाउंडिंग का मैजिक तभी आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट मिस्टेक की बात करते हैं, जो कि है एनएवी में कंफ्यूजन। अगर आप भी लो एनएवी देखकर इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो ये आपकी एक मिस्टेक हो सकती है। एनएवी कम हो या एनएवी ज़्यादा, रिटर्न्स हमेशा डिपेंड करते हैं फंड की क्वालिटी पे और मैनेजर पर, ना कि एनएवी पर। दोस्तों सस्ती चीज़ हर बार बेस्ट नहीं होती। तो दोस्तों अब बात करते हैं 10th मिस्टेक की, जो इन्वेस्टर कर जाते हैं अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी में, जो कि है मार्केट टाइमिंग। मार्केट कब बढ़ा कब गिरा में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों मार्केट टाइमिंग्स रेयरली वर्क करती है। एसआईपी करो, लॉन्ग टर्म बने रहो, रिटर्न्स अपने आप आएंगे। दोस्तों वॉरेन बफे भी मार्केट को टाइम नहीं करते, तो आप क्यों कर रहे हैं? गलती भी आप मत करना। अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट रखिए, चालू रखिए और अपने रिटर्न्स को जनरेट होने के लिए टाइम दीजिए। दोस्तों इन्वेस्टर की 11वीं गलती हो सकती है फी और एक्सपेंसेस को इग्नोर करना। म्यूचुअल फंड को लेते समय एक्सपेंस रेशियो देखा है? हमेशा हाई फीस आपके रिटर्न्स को साइलेंटली कट करती जाती है। लो कॉस्ट फंड को चुनिए जिससे कि आपको अच्छा रिटर्न जनरेट होगा। तो दोस्तों 12th मिस्टेक हो सकती है कि बिना अपने रिस्क प्रोफाइल को समझे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना। तो आपको समझना जरूर होगा अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करते में कि हर म्यूचुअल फंड हर किसी के लिए नहीं होता। किसी की रिस्क प्रोफाइल, रिस्क को टॉलरेंस करने की क्षमता भी अलग अलग होती है, उसी के अकॉर्डिंग फंड्स भी होते हैं। रिस्क टॉलरेंस और अपने गोल को देखकर ही अपने फंड को सेलेक्ट कीजिए। अगर आप समझना चाहते हैं कि गोल के अकॉर्डिंग कैसे हम अपने फंड को सेलेक्ट करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। तो अपनी 13वीं गलती की तरफ, जो कि है अपने प्रोफाइल को रिव्यू नहीं करना। दोस्तों अगर आप भी इन्वेस्टमेंट कर भूल गए हैं तो ये आपकी एक मिस्टेक है। अपनी प्रोफाइल को साल में कम से कम एक बार तो आपको रिव्यू करना बनता है। गोल और मार्केट की कंडीशन के हिसाब से उसको रीबैलेंसिंग करना भी जरूरी है। दोस्तों आपकी म्यूचुअल फंड प्रोफाइल को भी एनुअली चेकअप चाहिए। आप ये गलती मत दोहराइए, अपने प्रोफाइल को जरूर रीचेक करें। अब आते हैं अपनी 14th मिस्टेक पर, जो इन्वेस्टर से हो जाती है, सिर्फ इन्वेस्ट करते समय रिटर्न्स को देखना। फंड की कंसिस्टेंसी और फंड के मैनेजर जो उस पर काम कर रहे हैं, ये सब भी आपको चेक ज़रूर करना है। तभी फ्यूचर में आके आपका फंड आपको अच्छा रिटर्न्स दे पाएगा। चॉकलेट केक अच्छा है, लेकिन क्या सिर्फ चॉकलेट से ही चॉकलेट केक बनता है? उसके लिए आपको और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इसी तरीके से सिर्फ आप अगर रिटर्न्स को देखकर ही अपने प्रोफाइल में फंड्स को सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये एक आपका गलत डिसीजन हो सकता है। आप इस मिस्टेक से बचिए। बढ़ते हैं अपनी आखिरी गलती की तरफ, जो इन्वेस्टर कर देते हैं, जो कि है उनका खुद का इन्वेस्टमेंट गोल क्लियर ना होना। आपको अपना गोल डिसाइड करना होगा जिस लिए कि आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि रिटायरमेंट के लिए या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या आपका खुद का घर खरीदने के लिए, या कोई भी आपका गोल डिसाइड हो सकता है। शॉर्ट टर्म गोल आपकी खुद की कार खरीदने के लिए। तो पहले आपको अपना गोल को डिसाइड करना है, फिर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करना है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्मूथली चल पाएगी और आप शायद डिसिप्लिन भी बने रहें उस वजह से, क्योंकि आपको उस गोल तक पहुंचना है। तो गोल क्लियर होगा तभी आप फंड और सही स्ट्रेटजी चुन पाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिए, आपको अगर डेस्टिनेशन ही नहीं पता तो आप रास्ता कैसे चुनेंगे। दोस्तों ये थी सबसे कॉमन और कॉस्टली मिस्टेक एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए। आप इससे बचोगे तो आपका प्रोफाइल भी स्माइल करेगा और आप भी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, जिससे कि मैं फ्यूचर में आपके लिए इस तरीके के कंटेंट लेके आ सकूं। तब तक के लिए अपनी एसआईपी चालू रखें और इन्वेस्टमेंट का मजा लेते रहिए।